है आप सभी का 88 जिले 88 खबरें में। आपके साथ मैं हूं प्रीति विश। तो आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार संक्षेप में। कोरोना की वजह से यूपी में सभी परीक्षाएं फिलहाल निरस्त हैं और 2 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से वाराणसी के पर्यटन स्थल पर ताला लग गया है। सारनाथ बौद्ध मंदिर और भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल भी बंद हो गया है। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती में चढ़ावे में चढ़ा मास्क बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भी बांटा गया। लोगों को किया गया कोरोना से बचने के लिए जागरूक। आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारक रहेंगे बंद। 31 मार्च तक म्यूजियम भी बंद रहेंगे। कोरोना के चलते पुरातत्व विभाग ने उठाया है कदम। अयोध्या में एक बार फिर दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। कोरोना से बचने के लिए एक साथ की गई पूजा, पढ़ी गई नमाज। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने की पूजा तो इकबाल अंसारी ने पढ़ी नमाज। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती पहुंचे चित्रकूट। भगवान कामदगिरी की लगाई परिक्रमा। लोगों से कोरोना वायरस से सावधान रहने की अपील की। भारत नेपाल की सीमा पर कोरोना वायरस को लेकर एसएसबी के जवान अलर्ट। जगह जगह बनाए गए हैं स्क्रीनिंग बूथ। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। कोरोना वायरस को लेकर पुलिस सतर्क। बरेली में एडीजी ऑफिस में जारी हुआ आदेश। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही होगी ऑफिस में एंट्री। पीलीभीत में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रशासन सतर्क। मंगलवार को लगने वाले बाजार को एसडीएम ने बंद कराया। लोगों से की समूह में न निकलने की अपील। गाजीपुर में कोरोना से बचाव के लिए पूजा प्रार्थना हवन। शहर के ददरी घाट हनुमान मंदिर में हुई पूजा। मऊ में जिलाधिकारी ने कोरोना से बचने के लिए टास्क फोर्स के साथ बैठक की है। सभी स्कूल कॉलेजेस को 2 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए और लोगों से भी साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। नोएडा में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह और डीएम बीएन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। नोएडा में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग इससे घबरा गए हैं। यूपी में अब तक कुल 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कासगंज में जान जोखिम में डालकर बोर्ड की कॉपियां जांच रहे हैं शिक्षक। जांच केंद्र पर नहीं है सैनिटाइजर और मास्क के इंतजाम। 84,000 आंसर शीट की जांच करेंगे 320 शिक्षक। यूपी में कोरोना वायरस को लेकर श्रीकांत शर्मा का बयान। सरकार पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार। कासगंज में मिला कोरोना का संदिग्ध। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में कराया गया भर्ती। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए बड़ा कदम। सभी दर्शनार्थियों को दर्शन से पहले हाथों को सैनिटाइज करने के दिए गए निर्देश। जौनपुर की माता शीतला चौकिया मंदिर में भी दिखी सतर्कता। भक्तों को कोरोना वायरस के चलते अलर्ट जारी। सैनिटाइज होने के बाद ही मिल रही है मंदिर में एंट्री। डीआईजी जेल लव कुमार ने मथुरा जेल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। कोरोना वायरस का परिवहन बसेस पर असर। रोडवेज परिसर में पसरा है सन्नाटा। मिर्जापुर के जिला अस्पताल में कोरोना के 3 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में करवाया गया भर्ती। काठमांडू से आए हैं तीनों। गोरखपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 20 बेड आइसोलेशन वार्ड में किए गए आरक्षित। अयोध्या मंडल के परिवहन निगम पर पड़ रहा है कोरोना वायरस का असर। हर रोज हो रहा है लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान। कोरोना को लेकर ताजमहल आगरा फोर्ट बंद। पर्यटकों ने किया स्वागत। अनजाने में पहुंचे पर्यटक स्मारकों के गेट से सेल्फी लेकर ही वापस लौट गए। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। दिहाड़ी मजदूरों के खाते में जाएगी धनराशि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में दिया बयान। कोरोना वायरस की वैक्सीन की चल रही है टेस्टिंग। वायरस को रोकने के लिए सरकार उठा रही है हर जरूरी कदम। कोरोना से निपटने पर डब्ल्यूएचओ ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा भारत कर रहा है बेहतर काम और रिसर्च के बढ़िया साधन भी भारत के पास मौजूद। कोविड-19 पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वाले लोगों पर रोक। 31 मार्च तक फैसला लागू। शिरडी में भी कोरोना का असर। अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे साईं के कपाट। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू हुआ नया नियम। हाथ धोकर ही मिलेगी मंदिर के अंदर एंट्री। कोरोना की वजह से बंद किया गया सारनाथ मंदिर। 31 मार्च तक मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त।
संसद भवन के बाहर भी कोरोना का खौफ, परिसर में कोरोना की वजह से की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में 64 साल के कोविड-19 मरीज की मौत। देश में अब तक 3 लोगों की कोरोना की वजह से जा चुकी है जान। कोरोना पर लता मंगेशकर की अपील, डरे नहीं, अफवाह नहीं फैलाएं, सावधान रहें। लंदन से लौटने के बाद भजन सम्राट अनूप जलोटा को किया गया आइसोलेटेड। मुंबई में मिराज होटल में है जलोटा। कोरोना से बचाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। कोरोना वायरस से रोकथाम पर हाईकोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। पूरे विश्व में कोरोना से अब तक 7,164 लोगों की मौत। चीन की बात करें तो यहां 3,226, तो बाहर के देशों में अब तक कुल 3,938 लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा। सिएटल में एक महिला को पहली बार लगाया गया कोरोना का वैक्सीन। कोरोना महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी ऑफिस। कोरोना से पाकिस्तान में पहली मौत, हाल ही में ईरान से लौटा था युवक। ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ गांव के युवक ने किया रेप, आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोड्डा में 6 साल की बच्ची के साथ युवक ने किया बलात्कार, पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में असम के मॉडल के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। बहराइच में दर्दनाक हादसे में 3 बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत। मिट्टी निकालने गई थी बच्चियां, पुलिस ने पंचनामा कर परिजनों को सौंपा। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, चाकू मारकर किया था किशोरी का कत्ल। प्रयागराज के थरवई में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में पिता ने अपने बच्चे की पीट कर हत्या की। पत्नी से विवाद के बाद बच्चे पर उतारा गुस्सा, थाने में किया सरेंडर। कानपुर के गोविंदनगर में युवक ने की युवती की हत्या, धारदार हथियार से काटा गला। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में संदिग्ध हालात में घायल हुआ युवक, परिजनों ने 2 बदमाशों पर लगाया गोली मारने का आरोप। मामले में जुटी है पुलिस। चित्रकूट में खुलेआम चल रहा है जुए का खेल। कोतवाली पुलिस पर लगा जुआरियों को शय देने का आरोप। सवालों से बचती दिखी पुलिस। चित्रकूट में खेत में जानवरों के चरने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 19 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। महोबा के चरखारी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, खूनी संघर्ष में घायल हुए 17 लोग। जांच में जुटी है पुलिस। जालौन पुलिस ने अपहृत ड्राइवर को छुड़ाया। आगरा से किडनैप करके ले जा रहे थे बदमाश, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। बांदा में मोरंग से भरे ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। परिजनों ने हंगामा करते हुए रास्ता जाम किया। आगरा में पुलिस ने 35 लाख की लूट का किया खुलासा। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 बदमाशों की तलाश जारी। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का असर। नगर निगम की टीम के फायरिंग के मामले में डीएम ने लिया एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच। जौनपुर की नगर पालिका परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा। सभासदों ने चेयरमैन माया टंडन के खिलाफ लगाए नारे। हाथापाई तक पहुंच गया विवाद। आजमगढ़ में हत्या के आरोपी ने की खुदकुशी का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में युवती की गला रेत कर की गई हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहराइच में जंगल में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र के 2 गुटों में झड़प, बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच हुई मारपीट। हरदोई में एक सिपाही का युवक ने बगैर वजह पिटाई करने और 2000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। सीओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देहरादून से सहारनपुर जा रही उत्तराखंड आबकारी टीम की एसयूवी और ट्रक आपस में टकराई, 1 की मौत, 3 घायल। कासगंज में अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक काटा। मौके पर पहुंचे अधिकारी। कासगंज के गंज डुंडवारा और गढ़का रेलवे स्टेशन के बीच की घटना। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बदायूं में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू बस ने 24 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल।
आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, पूरी तरह जलकर हुई खाक। कार चला रहे युवक ने किसी तरह कार से निकलकर बचाई अपनी जान। सारा अली खान के बनारस में पूजा करने को लेकर विवाद, काशी विकास समिति ने जताई नाराजगी, मंदिर परंपरा के खिलाफ बताया। संभल में एनजीटी के आदेशों के उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, खुलेआम जलाया जा रहा है कूड़ा। योगी सरकार के 3 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने लिया विभागों के कार्यों का लेखा जोखा। आम जनता के सामने आज रखेंगे अपने 3 साल का रिपोर्ट कार्ड। अखिलेश यादव ने किया ग्रामीण अंचल में भ्रमण, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने की आजम खान से मुलाकात, कहा आजम खान डरेंगे तो कौम डर जाएगी। नई पार्टी के ऐलान के बाद चंद्रशेखर ने सहारनपुर में किया रोड शो, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे, प्रदेशवासियों का जताया आभार। गैरसैंण की घोषणा को आंदोलनकारियों और माता बहनों को किया समर्पित। कोरोना को लेकर उड़ाई जा रही एडवाइजरी की धज्जियां, देहरादून परेड ग्राउंड में इकट्ठे हुए सैकड़ों लोग, 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर लगा चुका है प्रतिबंध। कोरोना पर उत्तराखंड में एक भी नया केस नहीं, आज जांच के लिए भेजे गए 19 सैंपल भी कल नेगेटिव दिखे हैं। वाइल्ड लाइफ पर कोरोना का असर, राज्य के सभी नेशनल पार्क, सेंचुरी और टाइगर रिजर्व 31 मार्च तक बंद। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम, परमार्थ निकेतन, गंगा आरती भी फिलहाल बंद। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, हल्द्वानी में रोडवेज की बसों को किया गया सैनिटाइज। देहरादून में रोडवेज के साथ सिटी बस और ऑटो को भी किया गया सैनिटाइज। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा पर वायरस का असर, नेपाल से दिल्ली चल रही बसों का संचालन नेपाल ने बंद किया। देहरादून टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पर नहीं कोई व्यवस्था, रियलिटी चेक किया था जिसके बाद अब इसका असर भी हुआ है। बसेस को, टैक्सी और ऑटो को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के चलते राज्य में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग चुकी है। चाहे शादी, प्रदर्शन, समारोह हो, लेकिन संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज भर्ती, 71 साल की महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 29 फरवरी को सऊदी अरब से वापस लौटी थी। कुमाऊं में फूड डिपार्टमेंट ने शुरू की तैयारियां, पहाड़ी जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत के लिए राशन की हो रही है सप्लाई। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा, कोरोना से बचना है तो लोग करें योग, आयुर्वेद में है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना के अलर्ट के चलते नई टिहरी और चंबा नगर पालिका भी सक्रिय, दोनों पालिकाओं में बायोमेट्रिक मशीनें सील, सिनेमाघर और जिम सेंटर भी बंद। खाद्य विभाग भी सतर्क, होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी, मास्क की कालाबाजारी की खबर के बाद हुई छापेमारी। चमोली में भी कोरोना को लेकर तैयारियां तेज, अस्पताल में बनाए गए हैं आइसोलेशन वार्ड। उत्तरकाशी में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम आशीष चौहान ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की और होटल को साफ सुथरा रख राहगीरों को जागरूक करने के निर्देश दिए। गाने के जरिए कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कोरोना सॉन्ग। गीत के जरिए लोगों में नमस्ते की अपील की जा रही है ताकि एक दूसरे को स्पर्श करने से बचा जा सके। हरिद्वार में एसएसपी ने सभी थाना और चौकियों में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के निर्देश दिए। कोरोना से बचाव के लिए जगह जगह लगवाए गए हैं पोस्टर। नैनीताल जिले के पुलिसकर्मियों को कोरोना को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहां पिथौरागढ़ प्रशासन ने होटल, टैक्सी व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर बैठक की। अल्मोड़ा में कोरोना को लेकर खाद्य विभाग ने होटल में छापेमारी की और वहां चालान भी काटे, साफ सफाई नहीं मिलने पर नाराज दिखा विभाग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामनगर में प्रशासन ने होटल रिजॉर्ट के मालिकों के साथ बैठक की। रुद्रप्रयाग के फलासी गांव में पीपीआर नाम की संक्रामक बीमारी से 40 बकरियों की मौत हो गई है। राज्य में एक बार फिर बदल सकता है मौसम, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।